हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश चौधरी जी। और आज की वीडियो हमारी रहने वाली है मतलब एसएससी एस्पिरेंट से रिलेटेड। स्पेशली उन बच्चों को टारगेटेड है जो भी सीएचएसएल में रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, जिनको पीए से अलर्ट हुआ है, तो उनको टारगेटेड आज हमारा वीडियो है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि पीए से वो क्या सैलरी मिलती है, क्या अलाउंसेज मिलते हैं, क्या क्या मतलब उनका रेट रहती है। तो वो सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि लेटेस्ट जो डाटा है जुलाई के बाद, जो भी बंदा जुलाई से और दिसंबर 2022 के बीच ज्वाइन करेगा, उनको सैलरी का रेट क्या रहेगा, उनको डीए वगैरह किस रेट से मिलेगा। क्योंकि जुलाई में क्या डीए बढ़ता है, जनवरी से जुलाई रेट अलग रहता है, जुलाई से दिसंबर रेट अलग रहता है। तो जो भी न्यू रिक्रूटमेंट बच्चे जो जुलाई से लेके और दिसंबर तक ज्वाइन करने वाले हैं, जुलाई से दिसंबर के बीच, उनको सैलरी क्या मिलेगा भी, तो वो सब आज मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। साथ ही में ये भी बताऊंगा कि एक्स सिटी में कितना सैलरी मिलेगा, वाई में कितना मिलेगा, जेड में कितना मिलेगा, इनमें कितना फ़र्क होता है सैलरी में। तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ आप ज़रा इस वीडियो पर ध्यान दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि पीएसए की जॉब जो होती है वो 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। और ये लेकिन ये 7 पे कमीशन में क्या किया गवर्नमेंट ने कि इनको लेवल वाइज कैटेगराइज कर दिया, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो अपनी जो अभी आता है पीएसए का 2400 ग्रेड पे, वो लेवल 4 में कर दिया है। ठीक है, तो जो लेवल 4 का एक अलग से सैलरी स्ट्रक्चर है, इंक्रीमेंट वगैरह पूरा एक टेबल चार्ट उसका गवर्नमेंट का अलग है, आप साइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस लेवल 4 की जॉब जो होती है 2400 ग्रेड पे की, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, बेसिक पे सबकी बराबर रहती है। वो होती है 25,500। ठीक है, बेसिक पे मतलब एक सैलरी का आधार होता है। सैलरी जो होती है बेसिक पे बनती है। जैसे कोई पेड़ होता है ना, वो जड़ पे खड़ा होता है, उसकी रूट मेन चीज होती है, ऐसी बेसिक पे सैलरी का रूट होता है, इसके ऊपर सैलरी पूरी फॉर्म होती है। कोई भी अलाउंसेज अगर दिए जाते हैं तो बेसिक पे को आधार मान के दिए जाते हैं, चाहे वो डीए हो या एचआरए हो, कुछ भी हो, बेसिक पे को आधार मान के इसकी रेट के हिसाब से वो कोई भी अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक पे। बेसिक पे जो होती है वो साल में एक बार बढ़ाई जाती है, या तो वो जनवरी में बढ़ेगी या वो बढ़ेगी जुलाई में। जो भी बच्चे जुलाई से दिसंबर के बीच में ज्वाइनिंग करते हैं उनकी बेसिक पे बढ़ती है जुलाई में, और जो जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में, जून के बीच में ज्वाइनिंग करते हैं उनकी बेसिक पे बढ़ती है जनवरी में। मेरा कहने का मतलब है कि बेसिक पे में इंक्रीमेंट के लिए आपको 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा, 1 साल की कम। 6 महीने से ऊपर है तो आपका बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगेगा, जनवरी में लगे या जुलाई में लगे। ठीक है, वो साल में एक बार बढ़ती है। इसके बाद दूसरी चीज़ सैलरी में जो होती है वो होता है डीए, जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, हिंदी मतलब महंगाई भत्ता, जो साल में 2 बार बढ़ता है। वो भी एक बार बढ़ता है जनवरी में, एक बार बढ़ता है जुलाई में। जनवरी में बढ़ता है 3% और जुलाई में बढ़ता है 4%। ठीक है, अगर साल का टोटल देखो तो 7% एक साल में बढ़ जाता है। ये होता है डीए। डीए के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जो अब किसी भी एम्प्लॉइज़ को मतलब रहने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर आप ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो फिर एचआरए आपको नहीं मिलता है। ठीक है, एचआरए की रेट जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे 8, 16, 24 है ना, 9, 18, 27, 10, 20, 30। बता दूँगे 3 पे मैट्रिक्स कैसे होते हैं, इसके 3 रेंज। ये डिपेंड करती हैं डीए पे। अगर आपका डीए 25% से कम है तो आपका एचआरए की रेंज रहेगी 8, 16, 24। एक्स सिटी में 16, वाई में एक्स में 24, वाई में 16 और जेड में 8। अगर आपकी डीए 25% से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है तो आपका एचआरए की रेंज रहेगी 9, 18, 27। अगेन एक्स में 27, वाई में 18 और जेड में 9। लेकिन अगर आपकी डीए 50% से ज़्यादा है तो आपकी एचआरए की रेंज रहेगी 10, 20, 30। ठीक है, अब जैसे कि अभी मान लो एचआरए की रेंज कितनी चल रही है, अभी है 34%, जो कि जून तक थी, जुलाई से 38 हो चुकी है। तो ये 25 और 50 के बीच में आता है। तो एचआरए की रेंज क्या है, 9, 18, 27। ठीक है, लेकिन कोविड जब आया उससे पहले एचआरए की रेंज कितनी थी, 21% था। उससे पहले डीए हमारा 21% था, कोविड में फ्रीज कर दिया। तो जब डीए 21% था तो एचआरए की रेंज कितनी थी, 8, 16, 24। अब जैसे ही डीए 50 से ऊपर होगा तो तुरंत रेंज क्या हो जाएगी, 10, 20, 30। ठीक है, ये आप समझ लो। एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह कि गवर्नमेंट ने प्रावधान कर रखा है कि किसी भी एम्प्लॉइज़ को एचआरए 1800 रुपये से नीचे नहीं दिया जाएगा। बताता हूँ कैसे। मान लो कोई ग्रुप डी एम्प्लॉई है, ठीक है, उसने ग्रुप डी एमटीएस उसने कहीं ज्वाइन किया है नया, तो उसकी बेसिक पे कितनी होगी, 18,000। ठीक है, तो 18,000 के हिसाब से प्रेजेंट डीए के रेट के हिसाब से एचआरए कितना होना चाहिए उसका, जेड सिटी में 9%। ठीक है, तो 18,000 का 9%, तो एचआरए रेंज कितना हुआ, 9%। तो 18,000 का 9% कितना हुआ, 1620। तो लेकिन उसको मिनिमम एचआरए मिलता कितना है, 1800 रुपये, 1620 नहीं मिलता।
तो किसी की बेसिक पे के हिसाब से अगर HR 1800 से कम है भी तो भी उसको नहीं मिलेगा, उसको 1800 रुपये मिनिमम HRA की रेट है, इससे कम नहीं दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया HRA। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि आपको आपके घर से आपको ऑफिस आने के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो एवरी मंथ मिलता ही है आपको। पर TA जो होता है, पे कमीशन टू पे कमीशन फिक्स होता है। एक बार फिक्स हो गया तो नेक्स्ट पे कमीशन तक आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, ये भी XYZ सिटी में डिफरेंट होता है, X में अलग, Y में अलग, Z में अलग होता है। और चौथा पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट होता है DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी DA दिया जाता है। जैसे कि मानो DA भी 34 है, रिसेंटली 38 हो गया, तो जो भी आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा उस पर भी आपको DA दिया जाएगा। तो सैलरी की ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। पहली बेसिक पे, दूसरा DA, तीसरा HRA, चौथा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पांचवा DA ऑन TPA, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी DA अलाउंस। ये 5 चीज़ों सैलरी आपकी बनती है। इसके अलावा कोई भी हिडन अलाउंसेज और हिडन बेनिफिट्स नहीं होते। ठीक है, ये होती है सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर। इसके बाद अब मैं बताऊंगा आपको कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, X में कितनी, Y में कितनी और Z में कितनी। ठीक है, तो अभी आप स्लाइड देखिए, शक्ल को छोड़िए। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं सैलरी के बारे में, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सैलरी की पूरी कैलकुलेशन, कितना बेसिक पे, कितना DA, कितना HRA आपको मिलेगा, पूरा मैं आपके सामने कैलकुलेट करके बताऊंगा। और यहाँ पे मैं जो बेस मान रहा हूँ वो ये मान रहा हूँ कि किसी बंदे ने जून 2022 के बाद ज्वाइन किया है और जनवरी 2023 से पहले ज्वाइन किया है, मतलब जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक किसी ने ज्वाइन किया है, तो उसके बेस पर मैं सैलरी बताऊँगा। क्योंकि जैसे ही दिसंबर क्रॉस करेगा तो जनवरी 2023 से DA फिर 3% इंक्रीज कर जाएगा, तो वहाँ पे सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक इन 6 महीनों में कोई अगर ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे आगे सैलरी बढ़ेगी तो डाटा फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि सैलरी का जो बेसिक पे होता है वो होता है 25,500, तो वो रहेगा हमारा बेसिक पे। उसके ऊपर लगता है फिर DA जो कि जून तक 34% था, जुलाई में बढ़ता है तो 4% बढ़ा, तो रिसेंटली है वो 38%। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैलरी X सिटी की। X सिटी में सैलरी आपकी कितनी बनेगी, तो DA अगर काउंट करें 38% बेसिक पे का, वो बनेगा आपका 9,690। उसके बाद X सिटी में HRA होता है 27% एट द प्रेजेंट रेट ऑफ DA। ठीक है, तो 27% होगा बेसिक पे का 6,885। इसके बाद अगर हम बात करें तो X सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3600, 3600 रुपये। उसके बाद DA ऑन TPA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे DA, वो भी 38% मिलेगा DA के बराबर। तो ये DA ऑन TPA हो जाएगा आपका 1368 रुपये, 1368। इसके बाद अगर हम पूरे का टोटल करें, बेसिक DA, HRA, TA और DA ऑन TA सब मिला के, तो ये बनता है आपका 47,043 रुपये, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी होगी X सिटी की। जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी मानी जाएगी। तो वैसे अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा NPS कितना डिडक्ट किया जाता है सैलरी में से, जो कि ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन किया जाता है। वो होता है हमारा बेसिक पे का 10%, और जो 10% होता है उस पर 38% DA, वो मिला के हमारा ग्रॉस में से काटा जाता है, जो कि टोटल बनता है 3519 रुपये। तो ग्रॉस में से अगर हम 3519 माइनस करेंगे और उसके अलावा 600 रुपीज़ हम और माइनस करेंगे, ये जो 600 है वो हमारी छोटी मोटी कटिंग होती है। जैसे CGHS की आप सर्विस लेंगे तो उसका 250 रुपये कटता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है 200-300 रुपये। ये छोटी मोटी कटिंग है जो आपकी होगी तो 500-600 रुपये लगा लेते हैं, 600 रुपये। तो ये काट पीट के आपका राउंड फिगर में आपका 43,000 आपका इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। जुलाई 2022 से ज्वाइन करेगा दिसंबर 2022 तक, इस बीच में ज्वाइन करता है उसको 43,000 नेट सैलरी मिलेगा इन हैंड। तो अगेन गाइज हम Y सिटी की सैलरी काउंट करते हैं कि Y सिटी में आपका कितना सैलरी बनेगा। तो सेम बेसिक पे रहेगा 25,500, DA 38% सेम रहेगा 9,690, HRA यहाँ पे 18% हो जाएगा क्योंकि Y सिटी है 4,590। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बोलते हैं, वो रहेगा 3,600 रुपये, और DA एंड TPA रहेगा इसका 1368। टोटल मिला के ये बनेगा 44,748। इसमें से NPS के और 600 रुपये छोटी मोटी कटिंग्स वगैरह हम काटते हैं मिला के दोनों, तो आपका 40,600 राउंड फिगर में इन हैंड सैलरी आपका बनेगा Y सिटी के अंडर। इसमें का एक चीज़ और है, कुछ Y सिटी अपने डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे उसने मार्क कर रखे हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये दिया जाता है। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये होगा तो वहाँ पे DA ऑन TPA भी फिर कम ही होगा, 800-900 रुपये के आसपास होगा, तो वहाँ पे सैलरी फिर कम बन सकती है। वो आप 1,800 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगा के आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो Y सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 मिलता है तो कहीं पे 1,800 मिलता है, तो सैलरीज वरी कर जाती हैं। ओके,
तो दोस्तों अभी हम सेम पैटर्न पे अभी जेड सिटी की सैलरी काउंट करते हैं। तो वहाँ पे बेसिक वहाँ पे सेम रहेगा, डीए भी सेम रहेगा, एचआरए वहाँ पे 9% हो जाएगा क्योंकि वो जेड सिटी है, तो 2295 होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपये फिक्स है, जेड सिटी में 1800 ही मिलता है, वो इतना ही रहेगा। और डीए और टीपी हो जाएगा 684 रुपये, जो कि 38% होगा 1800 का। ठीक है, ये सब मिला के ग्रॉस बनेगा आपका 39,969, अबाउट 40,000, 40,000, जिसमें से हम 41-42 रुपये अगर काट देते हैं एनपीएस के और सीजीएचएस वगैरह प्रोफेशनल टैक्स सब मिला के, तो आपका 35,850 अप्रॉक्स सैलरी आपको मिलेगा जेड सिटी में। ये डेटा मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से जितना मेरे को मालूम था उतना एग्जैक्ट है। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कितने क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें 99.9% एक्यूरेसी है। सैलरी अगर आपकी वरी करेगी 100, 200, 300 रुपये वरी कर सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे सैलरी नहीं होगी जो मैंने बताई है। ठीक है, तो ऐसे जो भी जुलाई से दिसंबर के बीच में ज्वाइन करने वाले हैं दिसंबर तक, तो उनको ये सैलरी उनको मिलने वाली है। और दिसंबर के बाद डाटा अपडेट होगा जनवरी से, तो मैं दोबारा अपडेट कर दूँगा, लेकिन तब तक के लिए सैलरीज़ यही रहने वाली हैं। आप चाहें तो इन सब के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड हो ज्वाइनिंग करने वाले हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ आपने एक बात देखी, अगर जेड सिटी की और एक्स सिटी की सैलरी अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 7,000 का डिफरेंस आ जाता है। एक्स सिटी में सैलरी 7,000 ज़्यादा होती है, जेड सिटी में इतनी कम होती है। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा सैलरी का टॉपिक। मैं एक बात बताता हूँ, इसमें मैंने अपनी सैलरी नहीं बताई है, मैंने सैलरी उनकी बताई जो न्यू रिक्रूटमेंट बच्चे होने वाले हैं, जो जुलाई में जिनकी न्यू रिक्रूटमेंट होगी उनकी सैलरी मैंने बताई है। लेकिन मेरी सैलरी, मेरे को 2 साल हो गया सर्विस करते हुए, तो मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो आप कैलकुलेट कर लेना, आपको मालूम पड़ गया है। तो मैंने इसमें सैलरी डिस्कस करी है न्यू रिक्रूटमेंट बच्चों की, जिनकी नई ज्वाइनिंग है जुलाई के बाद और दिसंबर तक उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनको ये सैलरी मिलने वाली है। इसमें 100-200 रुपये का फ़र्क हो सकता है ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस कैसा रहा आज का सैलरी का टॉपिक, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंस्टा पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप। तो जब भी आपकी प्रेफरेंस फॉर्म, अभी सर्कल प्रेफरेंस चल रहा है, तो जैसे ही आपका मतलब डिवीजन प्रेफरेंस वगैरह होगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरें कि आपको स्मार्ट सिटी में रहना है, जेड में रहना है या एक्स में रहना है। क्योंकि स्मार्ट में सैलरी ज़्यादा होती है एक्स सिटी में, लेकिन खर्चे भी थोड़े से बढ़ के होते हैं। पर लेकिन स्मार्ट सिटी में सैलरी हो या खर्चे हो, लेकिन कुछ फ़ायदे भी होते हैं, मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, लाइफ थोड़ी सी ईजी रहती है हर चीज़ के। और जेड सिटी में थोड़ा सा रिसोर्सेज कम होते हैं। स्मार्ट सिटी में अगर आप रहते हैं तो आप जॉब के अलावा कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं छोटा मोटा, कहीं अगर आपका हिसाब किताब बनता है। लेकिन जेड सिटी में रिसोर्सेज कम है, तो शायद वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ काफ़ी थोड़ा ईजी है, कुछ मामलों में लाइफ टफ है, तो कुछ एस्पेक्ट्स में ईजी भी है। दोनों चीज़ें होती हैं, एक में ऐसा नहीं कि मतलब आसान टफ नहीं है, या ऐसा हो कि बहुत टफ है ईजी नहीं है। कुछ मामलों में ईजी है तो कुछ मामलों में टफ भी है, ऐसा हर जगह होता है। तो प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरें। और ये वीडियो आपकी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, जिसके बारे में जानकारी दूँ, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तो आप स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।